आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं राकेश शर्मा एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने। आप सभी जानते हैं हमने अपने संविधान को इस नज़रिए से तैयार किया है कि हम पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष रहेंगे और ये जो हिंदुस्तान है, जो भारत है हमारा, ये धर्म निरपेक्ष रहेगा और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर काम करेगा। आज की स्थिति क्या है कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस धर्म निरपेक्षता के ऊपर ही कुठाराघात कर रही हैं। आज हमारा प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उन पर ही कठोराघात हो रहा है, उन पर ही कुठाराघात हो रहा है, उन्हीं का दमन हो रहा है। मैं तो कहूँगा आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि हमारे संविधान के मूल जो उसका हृदय है, मूल जो उसका उद्देश्य है, उसी पर कुठाराघात ये राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हितों के लिए कर रही हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे बीच में चर्चा के लिए 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं नीतू वर्मा जी हैं जो नोएडा में रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट में और नोएडा कोर्ट्स में इनकी प्रैक्टिस करती हैं। हमारे साथ शांति त्रिपाठी जी हैं, आप भी एडवोकेट हैं। प्रियंका अनेजा जी हैं, आप रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर एडवोकेट इंद्रजीत जी हैं। मैं चारों लोगों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले नीतू जी आपके पास आता हूं। नीतू जी, आज जो आप देख रहे हैं कि धर्म निरपेक्षता का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह से गलत अर्थों में लिया जा रहा है, आपका इसमें क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को वेलकम करना चाहूँगी। सभी लोगों का इस मंच में स्वागत है और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे कि आपने धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, तो ये हमारे संविधान में भी बात की गई हुई है कि धर्म निरपेक्षता की आड़ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये एक वर्ड जोड़ा गया था सेकुलरिज्म की। अगर हम बात करें, सेकुलरिज्म जो है हमारे भारत के संविधान में 42वें अमेंडमेंट में ये बात बताई गई थी और इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया था कि इसको बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टीज हैं, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसकी आड़ में अगर इस पर कुछ गलत होता है तो वो चीज़ हमारे समाज के लिए बहुत भ्रामक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का जो अगर हम मान करें तो इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम रिलीजन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी इसको बाउंडेड नहीं कर सकता है, जो कि हमारे संविधान में भी ये चीज़ दी गई है। अब सबसे बड़ी बात है अज्ञानता की। लोगों के अंदर ज्ञान ना होने की वजह से या हमारे संविधान के बारे में नहीं पता होने की वजह से लोग इसकी आड़ में गलत चीज़ों को कर रहे हैं। अब जैसे कि आज नहीं ज्ञान नहीं, मैं नीतू जी कहूँगा ज्ञान ना होने की वजह से कुछ हो जाए तो एक माना जा सकता है। जिन राजनीतिक पार्टियों को आप नाम नहीं लेना चाहती, मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं तो ये कहूँगा सारी राजनीतिक पार्टियां इसका मखौल बना रही हैं और उनको ज्ञान है, उन्होंने संविधान के नाम पे शपथ ली है, सभासद बने हैं, वो विधायक बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और मंत्री बने, वो इसी संविधान की शपथ लेके बने। उन्हें पता है कि इसके मूल ढांचे में क्या है, इसके बावजूद वो पब्लिक को गुमराह करते हैं अपने अपने स्वार्थों के लिए। इंद्रजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहूँगा कि सीबीएसई ने जो स्टेप लिया है वो काफ़ी गलत लिया है, क्योंकि जो उन्होंने चैप्टर्स रिड्यूस किए हैं 30% कोविड-19 का हवाला देते हुए, तो बड़े ही गलत चैप्टर उन्होंने चूज किए हैं। इनके पीछे कोई भी रेशनलाइजेशन नहीं है उनका। उन्होंने केवल अपना पता नहीं क्या सोचकर किस पार्टी के ऊपर राय लेते हुए उन्होंने चैप्टर रिड्यूस किए हैं। ये सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल स्तंभ हैं, फंडामेंटल हैं, और इनके रिड्यूस होने से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ेगा। वो इन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं जान और समझ पाएंगे, बच्चों का जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए सीबीएसई को दोबारा से सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए और उस पर इनको दोबारा से अपना ये रिड्यूस करने के लिए कोई और चैप्टर चूज करने। प्रियंका आप कुछ कहना चाहें, बताएं। बिल्कुल सर, मैं इंद्रजीत सर की बात से बिल्कुल सहमत रखती हूँ।
जो सीबीएसई में इन लोगों ने अभी सब्जेक्ट्स रिमूव करे हैं 9th से 12th क्लास के लिए, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सर्कुलिज्म वगैरह पे, जेंडर वगैरह पे, वो उन लोगों को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि 2020 और 21 तक के लिए है ये, बट ये चीज़ गलत है, क्योंकि इससे और भी चीज़ें जो हैं जो लोगों को नहीं समझ में आएंगी। ये इससे इनका क्या जिससे मतलब और सिद्ध हो सकता है? आप क्या समझते हैं, क्यों किया गया ऐसा? सर देखिए, जब हम ये सारे चैप्टर्स ये पढ़ाए जाते हैं तब भी इतने दंगे फसाद होते हैं, लोग अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को फंसाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं क्योंकि हर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है, कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। बट इससे तो क्या है, बिल्कुल ही सपोर्ट खत्म हो जाएगा, कोई सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि आज की जनरेशन को जब इन चीजों के बारे में पता ही नहीं देश भी नहीं रह जाएगा, तो वो आगे इन दंगों फसादों से कैसे वो करेंगे? शांति, आप अपनी क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारा संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो वो खुद एक दलित, अम्बेडकर नाम लिया और गुरु ने, ठीक है। तो वहाँ पे जाति धर्म को तो एक फायदा कर दीजिए, क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे जात धर्म का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जाति के नाम पे ही दंगे हो रहे हैं। जिसने संविधान लिखा है अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने संविधान लिखा था, जिनके हिसाब से हमारा संविधान चल रहा है, हर जगह जिनकी फोटो लगी होती है, जिनके साथ वो संविधान की पुस्तक होती है, उसके साथ संविधान तो नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मुसलमान अलग दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, हिंदू के नाम पे अलग होते हैं, विकास दुबे का भी मैटर रिसेंटली हुआ है, आपने देखा लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब जगह पे गाली दे रहे हैं ब्राह्मणों को। तो यहाँ पे ब्राह्मण जात को गाली, जब तक यहाँ पे ब्राह्मण जात को गाली नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी भी जात का हो, अपराधी किसी भी जात का हो, उसे दंड मिलना चाहिए। यहाँ पे जात का मुद्दा नहीं आना चाहिए कि मुसलमान है, तारिक हुसैन ने यहाँ पे दंगे करवाए थे दिल्ली में, उसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, और विकास दुबे को गोली मार दिया गया। हम कहते हैं अपराधी को लोग गोली मारे, जो भी हमारे देश का राज का जो भी प्रशासन कह रहा है, जिस तरीके से हमारे देश, बिल्कुल सही कह रही है ये बात। नीतू, हाँ जी, नीतू, तो यही आप ये बताएं, बताइए सर। जो भी दंगे पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं, मैं तो कहूँगा पॉलिटिकल पार्टीज ही करवाती हैं। अभी दिल्ली में हमने इसका भयावह चेहरा देखा है। दिल्ली में किस कदर दंगे भड़के, किस कदर यहाँ मारकाट मची, कितने लोगों को जान से अपनी गंवाना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, कितने लोगों के घर फूके गए, कितने लोगों की प्रॉपर्टीज फूकी गई। तो ये जो धर्म निरपेक्षता की आड़ पे सारी ही पॉलिटिकल पार्टियां जब टिकट बांटती हैं तो जातिगत आधार पर टिकट बांटती हैं, तो वही चीज, वो बहुत सारे फैक्टर देखती हैं और फिर वही कसम खाती हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। तो ये धर्म निरपेक्षता का मजाक क्यों? सर वही चीज तो मैं कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये मजाक ही बन रहा है, क्योंकि अगर आप संविधान को ही गलत ठहरा देंगे, संविधान में जो चीज लिखी गई है, जो कि हमारी मेन चीज है, ठीक है, आप उसको नहीं, अगर उस दृष्टिकोण पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे तो ये चीज गलत है। मैं वही कहना चाहूंगी कि आपको कहीं ना कहीं अज्ञानता की बात है। अब इस आड़ में राजनीतिक पार्टी अगर उस चीज को गलत यूटिलाइज कर रहे हैं या कर रहे हैं तो वो भी बहुत चीज गलत है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप सरकार को कहेंगे, राजनीतिक पार्टी को कहेंगे, कानून व्यवस्था को कहेंगे, किसको कहेंगे? तो इसमें कमी किसकी नजर आ रही है? तो मैं मीडिया को तो ये बहुत ही सशक्त कहूंगी, मैं मीडिया को बहुत सशक्त कहूंगी कि वो इस माध्यम से हम इन चीजों को हाईलाइट करते हैं और लाने की कोशिश करते हैं, जो कि अगर मैं लिटरेसी रेशो भी उठाकर देखूं तो उसमें 69 है 33। अब इन्होंने सिलेबस कम करने की बात तो कह दी, लेकिन उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमारे संविधान में लिखी हुई है, सेक्युलरिज्म, उसकी आत्मा को, जैसे कि पानी जीने के लिए हमें सारी चीजों के अधिकार की बात होती है। अब डेमोक्रेटिव राइट्स की अगर हम बात करें तो सारे अधिकार हमारे आर्टिकल 19, 22, 28 सारे उसमें दे रखे हैं। तो अगर बच्चों को राइट्स ही नहीं पता होंगे तो वो आगे किस चीज पे वो करेंगे? अब आप एक बात बताइए, 11th और 12th एक ऐसा हमारा क्लास होता है जिस क्लास में बच्चों को सारी चीजों का ज्ञान हासिल होता है। कॉलेजेस का हम कह नहीं सकते। तो उस क्लास में अगर बच्चे इस चीज की पढ़ाई ही नहीं करेंगे, सबसे पहली बात है मेंटेलिटी, उनकी जो मानसिकता है, अगर उनकी मानसिकता ही यहीं पर ये होगी कि सरकारी उस चीज को खत्म कर रही है, सीबीएसई उस चीज को खत्म कर रही है, तो इसका रोल मॉडल कहाँ रह गया? इसका तो कोई रोल मॉडल ही नहीं रह गया, इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। तो आपने तो हमारे संविधान की, हमारे जो ज्ञाता है, यानी कि जो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हमें हवाला दिया था, BM अय्यर करके एक केस आया था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि सरकारी जो राजनेता है
इस आड़ में कोई भी गलत चीज को नहीं करेंगे, यानी कि हमारे संविधान को गलत चीज नहीं ठहराई जाएगी। तो आप एक बार बताइए, तो ये तो गलत ही हो गया ना, पूर्ण रूप से गलत ही हो गया। आपने सेकुलरिज्म हटा दिया, आपने डेमोक्रेटिक राइट्स हटा दिए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आज यहाँ पर एजुकेशन की बात है, मैं खुद, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आरटीए के लिए लड़ रहा है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी। ओके, मैं आता हूँ हाँ जी सर। प्रियंका कुछ कहना चाह रही। प्रियंका आप बताएं। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं खुद इनकी बात से सहमत रखती हूँ। अभी जैसे 4-5 महीने पहले भजनपुर में जो एक इंसिडेंट हुआ था, दंगे हुए थे, जिसमें हिंदू लोगों ने मुसलमान की मॉस्क पे चढ़ के उसको तोड़ के आग लगा के वहाँ पे हनुमान जी का झंडा लगा दिया गया था। ये तो अभी ये सब कुछ डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप सब कुछ पढ़ाया गया है, तब लोगों को इतनी समझ नहीं है। अगर ये चैप्टर्स जो हैं, टॉपिक्स हैं, ये हम लोगों के नेशनैलिटी से हटाई नहीं जाएंगे तो आगे की जनरेशन को क्या चीज कैसे समझ। ऐसा नहीं लगता प्रियंका की ये साजिश है सरकार की, ताकि लोगों को, बच्चों को, युवाओं को अधिकारों का पता ना हो, संविधान के मूल ढांचे का पता ना हो। सर साजिश किसी की भी हो सकती है, सरकार को पिनपाउंड नहीं कर सकते, किसी की भी हो सकती है, सरकार की हो सकती है, पार्टियों की हो सकती है। ये जो सिलेबस जो हटाया गया है, ये तो सरकार की मर्जी से हटा होगा ना, ये मेरे और आपकी मर्जी से तो नहीं हटा। सर बट अगर हम लोग चाहें, सर बिल्कुल नहीं हटा, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इस चीज से लड़ सकते हैं कि जब आप बेसिक चीज ही हटा दोगे। शांति जी बोलो। राजनीति है सर, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, ठीक है, सबके धर्म हमारे यहाँ पे, हमारे देश में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। हम सारे लोग बराबर के अधिकारी हैं, क्योंकि एक के लिए पर्सनल कानून नहीं है, हम सबको एक बराबर दिया गया है। तो सबका राइट है, सबको प्रचार करने का राइट है, सबको अपनी जात का राइट है। लेकिन किसी एक जात को लेकर पर्टिकुलर राजनीति करना कि अगर वो पंडित है तो पंडित की सरकार चलेगी, वो कॉमन मैन दिखता है। तो यही तो मजाक हो रहा है, यही तो मजाक हो रहा है। इंद्रजीत जी, आपको ध्यान होगा 84 के दंगों का, 84 में दंगे हुए, उसके बाद यूपी में बहुत बार दंगे हुए, उसके बाद दक्षिण भारत में दंगे हुए, दिल्ली कई बार दंगों की चपेट में आई। ये जो दंगे हो रहे हैं, ये क्या हमारे संविधान के मूल ढांचे पर हथियार लेकर के या उसके ऊपर अटैक नहीं है, उसके ऊपर आघात नहीं है? आपका एकदम सही कथन है। ये एक कुठाराघात है हमारे भारतीय संविधान के ऊपर, और हमारे जो सेक्युलरिज्म और जितना हमारा संविधान में अच्छी बातें कही गई हैं उस सबका डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन है। और ये क्यों जो किया है भारत सरकार ने, MHRD ने इस समय हमारे साथ, और ये जो बच्चों को दूर करने का प्रयास किया है, इससे 2 इफेक्ट पड़ेंगे बच्चों पर। एक तो उन्हें जानकारी नहीं मिलेगी, और दूसरा जब वे कंपटीशन एग्जाम में आगे जाएंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वहाँ पर उस समय भी उनको जरूरत होगी इन सब चैप्टर्स की जो पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, वो सब इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे और उनके लिए कंपटीशन बीट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बात सरकार के संज्ञान में क्यों नहीं आ रही है कि ये कितना बड़ा नुकसान युवा पीढ़ी को हो रहा है? वो क्या ये लैंग्वेज भूल गए? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens. Sir. And to secure to all citizens. This is the main theme of this constitution. और उस मेन थीम को ही बदला जा रहा है। मैं समझता हूँ उसी को चेंज करने की साजिश हो रही है। सरकार क्यों मौन है? क्यों मौन है सरकार इसमें? प्रियंका आप क्या कहेंगी? प्रियंका मेरी बात सुन रही है? शांति जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत रखती हूँ। सबसे पहले ये जो हमारे देश की राजनीति है, इन लोगों ने इसको बिगाड़ा हुआ है। हमारे देश की राजनीति चल रही है जिससे आप ये बताइए, ब्राह्मण का बेटा या ठाकुर का हो या किसी कास्ट का, SC, OBC जनरल, हम सारे बच्चे सबसे बराबर मेहनत करते हैं। हर बच्चा क्लास में साथ जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि हिंदू का बच्चा अलग बताया जाए, मुस्लिम का अलग बताया जाए, सारे लोग साथ ही पढ़ते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है, ब्राह्मण है, जनरल कैटेगरी आता है तो उसको 95% ला रहे हैं। सर हम लोग सब मिलके कर सकते हैं, मुझे लगता है हम सब मिलके कर सकते हैं। वो ऐसे नहीं आता है राजनीति। तो क्या इसमें हमारा कोई कर्तव्य नहीं? नीतू जी, जो प्रजातांत्रिक जो बात कही गई, जो डेमोक्रेटिक जो वर्ड यूज हुआ, डेमोक्रेटिक का कोई मायने नहीं रह गया। आज प्रजा की बात कौन सुन रहा है?
सर केवल वोट के टाइम पे, वरना केवल सर चुनाव ऐसे के टाइम पे हिंदू प्रजा की मुस्लिम का बात सुनी भेदभाव जाती है, कभी खत्म आश्वासन नहीं दिए होता जाते हैं, उसके बाद प्रजा की बात कौन सुन रहा है? कहाँ डेमोक्रेसी रह गई? देखिए सर, इस किसी भी आदमी को लेकर के कोई भी आदमी, कोई भी एक डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस है, गोली मार देता है उसको, उसमें प्रजातंत्र कहाँ रह गया? प्रजातंत्र तो कहता है कि हर आदमी को अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का। कहाँ डिफेंड हुआ? सर मैं वही चीज कहना चाहूंगी, जो कानून के ज्ञाता हैं, जो नॉलेजेबल कर सकते रखते हैं, हैं, बल्कि अगर मुझे वो तो यही सशक्त लगता है होके, कि मैं अगर बार बार सब वही कुछ खुल चुका बात है तो करूंगी कि कोर्ट भी सत्ता, खुलने चाहिए। अगर हम इस चीज को वाकई में खत्म करना चाहते हैं तो सभी लोगों के अंदर हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी। और दूसरी चीज है सर, कि मैं सभी ये लोगों कहना को चाह रही थी कि प्रयत्न अगर करने पड़ेंगे, इतना सब क्योंकि कुछ वही open कहते हो हैं चुका कि है जिसके कोविड में, पास तो पावर कोर्ट्स क्यों है नहीं खुलती? उसी की चलती है। अगर हम लोग तो ऑफिस ये जा चीज सकते हमें हैं, समाज में बच्चों के बहुत स्कूल की अच्छी online तरीके से classes। फैलाना पड़ेगा कि जिसकी पावर है उसी की सत्ता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमें इतना जागरूक कर देना है, हर व्यक्ति को इतना जागरूकता कर देनी है कि जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं, यानी कि जो ये समाज में इस तरीके की कुरीतियां हो रही हैं, अभी तो ये मुद्दा है, ये दंगे फसाद, ये सारी चीजें किसकी वजह से होते हैं? इन सब चीजों की वजह से ही तो होते हैं। तो अगर लोगों को वाकई में अगर हम नॉलेज दे जाएं, और अब नॉलेज का कोई और वही नॉलेज ना मिले, इसलिए उसको सिलेबस से हटा दिया गया। अब नॉलेज शांति क्या कहना चाह रही हो, बताओ शांति जी। वो दिल्ली की दिल्ली के पुलिस के हुए कपिल मिश्रा और साहिर और हुसैन इससे की हिंदू एक मुसलमान मुस्लिम की हिंदू का लड़ाइयाँ भी मैटर कभी खत्म आपने नहीं हो देखी पाएगी। कंटिन्यू दिखाते हैं। न्यूज वालों को मक्खन मलाई एक मिर्च मसाला की भी होती है, डेली बस हिंदू मुस्लिम चलता रहा। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब उनको मीडिया इंद्रजीत जी, क्या कानूनी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती कि जो सिलेबस से जो चीज हटी है इनको ना हटा जाए? कोई ऐसा मूवमेंट कोई कोर्ट के थ्रू किया जाए? आप एडवोकेट हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट आर्टिकल 32 के अंतर्गत फाइल हो सकती है। आप करेंगे? मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात हाँ, इफ द आप करिए, लॉयर्स आर हमें सपोर्ट तो petitioner डेफिनेटली बने। वी फाइल द रिट अंडर द आर्टिकल करिए। 32। आप करिए, कोई सकारात्मक काम कीजिए। नीतू आप करिए। डेफिनेटली एक सर, चीज और- हम लोग फाइल करेंगे इसके लिए कहीं और अपने कहीं न लॉयर्स का कहीं सपोर्ट लेके अपने करेंगे इस इस चीज आवाज को। को कहीं न कहीं इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाना है कि ये गलत हो रहा है, ये आने वाले युवा वर्ग का भविष्य खराब करेगा, उनको उनके अधिकारों से वंचित करेगा। इसमें हमें कुछ ना कुछ मैं करना एक पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूंगी, change.organization, एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कि मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी, कपूर जी हैं। वो अक्सर इसी में पिटीशन फाइल भी करते हैं और उन्होंने बहुत कोविड-19 में बहुत सारे मुद्दों पे बात भी उठाई है, जैसे वकीलों की भी उन्होंने वो बात ठीक है, हाँ। कई ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से क्यों नहीं करते हैं? हाँ। हमें करना तो चाहिए, मैं- हमें करना चाहिए। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की हाँ। सहायता से जी। अपने ऑर्गेनाइजेशन को पिटिशनर बनाते हुए फाइल करने प्रयास का- करेंगे। जी। और राकेश शर्मा जी हम पूरी कोशिश करेंगे। एनीथिंग प्रियंका कुछ कहना चाहती है? लास्ट 10 सेकेंड्स।